वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल बेस्ड एंड मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है वो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होती है, कुछ नॉन मॉडल्स होती है या मॉडल फ्री हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम टीच करते हैं, सिखाते हैं मशीन को या एक एजेंट को, जो हम एजेंट क्योंकि एक मशीन ही है तो हम एक मशीन को सिखाते हैं कि हाउ टू मेक अ गुड डिसीजंस बाय हेल्पिंग इट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क अराउंड इट। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल बेस्ड जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है इसमें मशीन जो है उसको हम अच्छा एक्शन लेने के लिए इनकरेज करते हैं। और यहाँ पर जो मशीन एक्शन लेती है वो कैसे लेती है, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय सराउंडिंग्स। मतलब ये जो भी सराउंडिंग्स है, जो भी इन्वायरमेंट है एक मशीन का, मशीन को वो अच्छे से लर्न करवा दिया जाता है कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं और उसे किस तरीके से, मतलब आसपास उसके क्या क्या चीज़ें हैं। अगर उसको वो चीज़ पता चल गई तो बेसिकली उसके माइंड में एक माइंड मैप बन जाता है कि आसपास उसके क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक रूम में हूँ, एक रोबोट, चलो मान लो एक रोबोट का एग्जांपल ले लेते हैं। रोबोट जो है वो रूम में है, उसके आसपास एक टेबल पड़ा है, एक चेयर पड़ी है, एक सामने डोर है। तो इस ये सब क्या है, ये सब उसके माइंड में एक माइंड मैप बन चुका है कि उसके आसपास ये चीज़ें हैं। तो वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से सेंस कर पा रहा है इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग अ रैंडम एक्शन। कोई भी रैंडम एक्शन लेने की बजाय जो मशीन है वो क्या लेगी, ऐसे एक्शंस लेगी जो कि इन्वायरमेंट के रूल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब जो भी उसका आसपास का इन्वायरमेंट होगा उसके अंदर जो भी रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, आप बात कर सकते हो, अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल है वो अगर ऐसे डिसीजंस लेगा अब बिना एक ह्यूमन के इंटरवेंशन के, ठीक है, ऐसे कोई खतरनाक डिसीजंस ले ले, फॉर एग्जांपल जैसे रोबोट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हम ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके के अगर हम रोबोट्स या इस तरीके के हम मशीन लर्निंग मॉडल्स तैयार करने लगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ह्यूमन थ्रेट हो जाएगा, बेसिकली ह्यूमन को थ्रेट हो जाएगा इस चीज़ से। तो इस तरीके के मशीन इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस ना ले सके तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं मशीन लर्निंग के, जो कि एक मशीन फॉलो करती है और इन्वायरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। तो इस तरीके के मॉडल को हम मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, जहाँ पर मॉडल जो है आसपास के इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को अच्छी तरह सीखता है, उसका एक माइंड मैप तैयार करता है और रूल्स को फॉलो करते हुए डिसीजंस लेता है। इट बिल्ड अ काइंड ऑफ मेंटल मैप। ठीक है, बेसिकली जो मैंने आपको कहा माइंड मैप, मेंटल मैप यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, मेंटल मैप बन जाता है। और प्लान बाय वॉचिंग व्हाट हैपन्स व्हेन इट टेक डिफरेंट एक्शंस। और जब भी डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मॉडल बेस्ड के बेसिस पर जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मशीन माइट लर्न इफ आई प्रेस दिस बटन द लाइट्स टर्न ऑन। कि अगर मैं, मशीन ये जानती है कि अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो लाइट जो है वो ग्लो हो जाएगी। इफ आई मूव लेफ्ट, मशीन को पता है कि अगर वो लेफ्ट मूव करेगी तो वो वॉल को हिट कर जाएगी। ठीक है, मशीन को ये भी पता है कि अगर वो फॉरवर्ड मूव करेगी तो वो अपने गोल की तरफ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मशीन को अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता है कि उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, कैसे रूल्स उसको फॉलो करने हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉडल बेस्ड री लर्निंग। वंस द मॉडल अंडरस्टैंड, जैसे ही मॉडल अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, तो उसके जो एक्शंस होते हैं वो वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है, इफेक्टिवली इफेक्ट करते हैं। इट कैन बी यूज द मैप टू प्लान अहेड एंड चूज द बेस्ट एक्शन। इससे मशीन जो है एक बेस्ट एक्शन को चूज कर पाती है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस हेल्प्स इट सेव्स द टाइम एंड मेक अ स्मार्टर प्लान्स। इससे क्या होता है, मशीन जो है स्मार्टरली अपने डिसीजंस को प्लान कर सकती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और रूल्स क्या हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, अब इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक रोबोट जो है वो रूम में है और वो ट्राई कर रहा है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मेन डोर तक पहुंच जाए। एट दिस टाइम
फर्स्ट टाइम में इट मूव्स अराउंड एंड रिमेंबर। सबसे पहले एक मॉडल जो है, एक रोबोट जो है वो मूव करेगा, वो टर्न करेगा, वो देखेगा कि उसके राइट साइड पे वॉल है, और वो आगे मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा एंड गेट क्लोजर टू द डोर, और डोर के पास पहुंच जाएगा। इट स्लोली बिल्ड्स अ मेंटल मैप ऑफ अ रूम। स्लोली स्लोली धीरे धीरे उसके माइंड में एक मैप बनना शुरू होएगा। यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे लैम्प पड़ा हुआ है, यहाँ पे बेड है, ठीक है, और आगे जो है डोर है। तो इस तरीके का मेंटल मैप दिमाग में बनाते हुए जो मशीन है वो फाइनली डोर तक पहुंच जाएगी। लेटर इंस्टेड ऑफ गेसिंग, कोई गेस करने की बजाय बाद में जैसे जैसे मशीन को ये रिमेंबर होना शुरू हो जाएगा कि जो डोर है वो फॉरवर्ड एरिया में है, ठीक है, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो मशीन जो है वो फास्टली और फास्टेस्ट तरीके से जो है डोर तक पहुंच जाएगी। ठीक है। इस तरीके से जो मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है वो एक लर्निंग विद रूल्स ऑफ द गेम फर्स्ट। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, कोई लूडो भी खेलते हैं, तो लूडो में हमें सबसे पहले उसके नियम पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले रूल्स हमें पता होने चाहिए कि एक मॉडल्स को कि उसके आसपास क्या हो रहा है। देन उन रूल्स को फॉलो करते हुए एक प्लान तैयार होता है, और उस प्लान्स के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं और एक गेम को जीता जाता है। तो उसी तरीके से मॉडल बेस्ड वर्क करता है। दूसरा हमारे पास होता है मॉडल फ्री। मॉडल फ्री में क्या होता है? मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर मशीन को सिखाया जाता है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग अ मैप, मेंटल मैप और प्लान ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पर मशीन कोई भी एज सच रूल्स फॉलो नहीं करती, वो रैंडम डिसीजंस लेती है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ठीक है। यहाँ पर मशीन को नहीं पता होता कि वर्ल्ड, जो भी वो डिसीजन लेगी उससे वर्ल्ड कैसे इफेक्ट होगा, मतलब आसपास का एरिया इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट होगा, वो पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, नेगेटिवली इफेक्ट होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एडवांस में, उसको ये चीज़ नहीं पता होती। वो सिंपली डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस लेने की कोशिश करता है और देखता है कि क्या हुआ। अगर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो उसे रिवॉर्ड दे देते हैं, अगर नेगेटिव पड़ता है तो उसको पेनल्टी लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम, हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं और हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस का नहीं पता, हमें उसके रूल्स का नहीं पता, तो फर्स्ट टाइम पे हम कोई भी रैंडम सा बटन प्रेस करके जो है पॉइंट्स को अर्न करने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स हम हार जाएंगे, कुछ बार हम जीत भी सकते हैं पॉइंट्स को, बट स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप एक्शंस लेते जाएंगे, आप जो हो ओवर टाइम आपको बटन्स का पता चलता रहेगा कि इस बटन से ये एक्शन होता है, इस बटन से ये एक्शन होता है, तो यू कैन इम्प्रूव ओवर टाइम। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मशीन सीखती है। बेशक आपको यहाँ पर रूल्स नहीं पता थे, बट यू लर्नड बाय प्लेइंग, बट आपने उसको खेलते खेलते ही सीख लिया। इट इज़ एग्जैक्टली हाउ मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क। बिल्कुल इसी तरीके से मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करती है। ठीक है। और जो कंप्यूटर है वो लर्न करता है, पहले ट्राई करता है, स्टार्टिंग में फेल भी हो जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसको रूल्स अंडरस्टैंड होने लगते हैं बाय प्लेइंग, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है ओवर द गेम। ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, इट इज़ लाइक प्लेइंग अ गेम विदाउट नोइंग द रूल्स। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें गेम के नियम नहीं पता होते, फिर भी हम खेल रहे होते हैं, बाय डिफरेंट मूव्स को जस्ट ट्राई कर रहे होते हैं। जब पहले पहले हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, बट ओवर टाइम हम उस गेम के नियम अच्छे से समझ जाते हैं और जो है जीतना शुरू कर देते हैं आगे आगे, और इम्प्रूव कर पाते हैं अपने आप को। इसी तरीके से मॉडल अपने आप को इम्प्रूव करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है। और इसी के साथ मुझे बताएं कि लास्ट वीडियो में जो हमने करा था टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग कौन कौन सी थी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।